सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा प्रणाम नमस्कार। मेरे प्रिय आत्मीयजनों, आज ज्योतिष के बारे में कुछ सूत्रों को हम सीखते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है, सीखना है, तो आपको अपना समय देना पड़ेगा। वैसे तो ज्योतिष सिखाने के लिए हमारे पास क्षमताएं जितनी हैं, प्रयास करके आपको सिखाते हैं, बताते हैं, परंतु सूत्रों पर आपको कुछ नॉलेज हो जाए, इसका प्रयास हमारा विशेष होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सूत्रों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बृहस्पति पर चलते हैं। देखिए, बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है। जिन भाव आदि को देखता है उनकी खूब बढ़ोतरी करता है। यह बृहस्पति मूल्य का प्रतिनिधि है। हम आपको एक कुंडली यहाँ पर दिखाते हैं। कुंडली चार्ट को आप ध्यान से देखिए और बृहस्पति को समझिए। अब पूरे ध्यान से इस विषय को आप समझिएगा। ये आपके लिए अमृत की तरह है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। देखिए, इस जन्म कुंडली में राहु शनि लग्न में है, बृहस्पति शुक्र दशम स्थान पर हैं, बाकी ग्रह आप देख ही रहे हैं। चूंकि हम यहाँ गुरु के ऊपर सूत्र देख रहे हैं, इसलिए हमें बृहस्पति को ही मुख्यतया समझना है। गुरु से अगर शुक्र द्वादश स्थान में बैठा हो तो जातक अर्थात जिसकी कुंडली है वह विशेष धनवान तथा समृद्ध होता है, क्योंकि गुरु एक धनदायक धन कारक ग्रह है। शुक्र के इससे द्वादश स्थान में आ जाने से इसे बल मिलता है, जिससे धन की खूब वृद्धि होती है। आप इसमें विशेष तौर से देखिए। चलिए, ये तो हमने गुरु ग्रह को सूत्र से देखा कि हमें जानने में आसानी हो कि बृहस्पति से अगर 12वें घर में शुक्र आ जाए तो कैसा परिणाम देता है। मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए गुरु 2 केंद्रों का स्वामी बन जाता है। मगर मिथुन लग्न है और कन्या लग्न है, तो कन्या लग्न वालों का सप्तमेश और चतुर्थेश होगा। कन्या से ठीक चतुर्थ स्थान पर धनु राशि और 7वें घर में मीन राशि। अच्छा, मिथुन यदि है तो मिथुन की सप्तम स्थान पे धनु राशि और दशम स्थान पर मीन राशि, अर्थात मिथुन और कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति 2 केंद्रों का स्वामी बन जाता है और केंद्राधिपत्य दोष वाला हो जाता है। ऐसे मनुष्य का निर्बल गुरु अपनी दशा भुक्ति में फल अच्छा नहीं देगा। क्या देगा? रोग और कष्ट देगा। मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति के बारे में विचार करना है हमने। अब मेष लग्न वालों का गुरु यदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो और द्वादश स्थान भी पाप प्रभाव में हो, क्योंकि द्वादश स्थान मीन राशि है, तो मनुष्य को पांव में चोट लगने अथवा रोग होने का पूरा भय रहता है, क्योंकि 12 नंबर के अंग को हानि पहुंचाने का योग बनता है। इन विषयों पर हम पहले चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन बारीकी से समझना है आपको, तो ऐसे आपको और तरीके से मैं समझा रहा हूं। कुंभ लग्न वालों का बृहस्पति अगर बलवान हो तो एक वरदान सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि कुंभ आयेश भी बृहस्पति बनेगा कुंभ में, और धनेश भी बृहस्पति बनेगा। अतः कुंभ लग्न वालों का गुरु जो है अगर बलवान है तो इस जातक के लिए वरदान सिद्ध होता है। ऐसा बली गुरु जिस भाव और भावेश को देखेगा, अब जैसे हम उदाहरण के लिए मान लो आपका बृहस्पति बैठा हुआ है कर्क राशि में, फर्ज करो कुंभ लग्न है तो कर्क राशि में बैठेगा, तो कर्क 6ठे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है। अब 6ठे स्थान पे कर्क में बैठा हुआ कर्क का भावाधिपति कौन हो गया? हो गया चंद्रमा। यदि बृहस्पति चंद्रमा को यहां से देखता है, यदि
चंद्रमा के अलावा चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, मान लो चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा है, तो मिथुन का जो पति है मिथुन राशि का वो बुध हो गया। यदि बुध को देखेगा तो चंद्रमा के गुण के कारण बृहस्पति बुध को भी प्रमोट करेगा। समझ में अगर आ रहा है तो जरूर बताइएगा। मेन मतलब है कि बृहस्पति गुरु लग्न वालों के लिए बलवान है तो वरदान सिद्ध होगा। ऐसा बलि जिस भावेश को देखेगा उसे विशेष रूप से प्रफुल्लित करेगा, क्योंकि गुरु एक तो धन अथवा मूल्य का कारक है, पुनः 2 धन स्थानों द्वितीय और एकादश का स्वामी भी बन जाता है। गुरु के कद के बारे में अगर आप बात करें तो गुरु का कद लंबा है। ऐसा जातक, गुरु प्रभावित जातक लंबा चौड़ा होगा। अच्छा, बुध शनि राहु की तरह इनकी दृष्टि भी शरीर आदि वस्तुओं को दीर्घ बड़ा कद मतलब बनाता है। चलिए, अब बृहस्पति स्त्रियों के लिए गुरु विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्त्री की कुंडली में बृहस्पति ही उसका पति होता है। अतः गुरु यदि स्वयं सप्तमाधिपति हो और बलवान हो जाए तो पति का बहुत सुख एवं उसका प्यार स्त्री को मिलता है। इसके विरुद्ध यदि सप्तमेश गुरु स्त्री की कुंडली में सूर्य, शनि, राहु आदि पृथकता जनक ग्रह हैं। पृथकता का मतलब होता है अलगाववादी। बृहस्पति पर यदि सूर्य, शनि, राहु ये पृथकता जन्य ग्रहों के प्रभाव में हो जाए और इन्हीं ग्रहों में से 2 ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर भी पड़ता है तो स्त्री पति द्वारा त्याग दी जाती है, अर्थात तलाक आदि की नौबत आ जाती है। अब इसे आपको बड़े आसानी से समझने की कोशिश करना है। यदि बृहस्पति आपका सप्तमेश है, किसी स्त्री का बलवान है, और बृहस्पति कहीं अच्छे मूल त्रिकोण, लग्न, चतुर्थ, केंद्र में भी अगर बैठा है और उस केंद्र पर कोई शुभ ग्रह देखता है या बृहस्पति को कोई शुभ ग्रह देखता है, मित्र ग्रह देखता है, तो ऐसी स्त्री को पति का सुख पूर्णतया प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर यदि बृहस्पति को सूर्य, शनि, राहु, केतु आदि देखें या युति करें तो स्त्री की कुंडली में विशेष तौर से तलाक का योग बन जाता है। कहने का मेन मकसद मेरा यह है, यदि मीन लग्न है, उनका बृहस्पति बलवान है, यदि मीन लग्न वालों का, तो उनको राज्य से प्रतिष्ठा यानी गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ठीक है, मीन लग्न वालों को, क्योंकि राज्य कृपा कारक गुरु ग्रह है और स्वयं लग्न और दशम मानप्रद भावों का स्वामी बन जाता है यदि मीन लग्न है तो, क्योंकि दशम स्थान अधिपति भी बृहस्पति बनता है। यहां पर वृश्चिक लग्न वालों का गुरु यदि बलवान हो तो क्या फल प्रदान करेगा। वृश्चिक लग्न वालों का बलवान गुरु भी उनके अंदर भाषण शक्ति प्रदान करता है, स्पीच पावर देता है, क्योंकि गुरु 2 भाषण ग्रहों के भावों का स्वामी बन जाता है और स्वयं वाक्पति भी है। अब वृश्चिक लग्न में दूसरे स्थान पर आता है धनु और 5वें स्थान पे मीन। ये 2 वाक्पति का कारक बन गया बृहस्पति। तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति वाचस्पति होता है, प्रोफेसर होता है या डॉक्टरी पढ़ाता है
या प्रवचन करता है, भाषण देता है, राजनीति में सफल होता है। वहीं तुला लग्न वालों का नवम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति, तुला लग्न है तो उसमें नवम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति खूब गुरु भक्ति देता है और गुरु के साथ रहने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि गुरु मित्र तृतीय स्थान का स्वामी बन जाता है तुला लग्न वालों का। ठीक तीसरे स्थान पर धनु राशि आ जाती है। ठीक है, तुला राशि का गुरु अर्थात शत्रु राशि में स्थित द्वादश अनिष्ट स्थान में स्थित हुआ भी ग्रह पुत्रदायक बन जाता है बृहस्पति, अगर बकरी है, अन्यथा नहीं, क्योंकि बक्रत्व से गुरु पुत्र बल बढ़ा देता है। लग्न में स्थित होने से गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है और गुरु ग्रह ता था दाधा ना ता वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है और वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के नाम का निश्चय करने में इन अक्षरों द्वारा नाम के प्रथम अक्षर आदि को निर्धारित करता है गुरु। हमने गुरु के ऊपर ये वीडियो आपको दिया। लग्न के अनुसार क्या आपका बृहस्पति बलवान है तो आपको ये बताए हुए फल की प्राप्ति होगी ही होगी। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आपको समझने में कोई समस्या ना हुई हो, अगर समस्या हुई है तो भी मुझे ज़रूर बताएं। अब हम अगले वीडियो में लेंगे शुक्र को, देखेंगे लग्न के अनुसार शुक्र का फल क्या है। हाँ, पर लगातार आप हर वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको इस विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।